लगता है बॉटल वही भूल गई। मुझे इसमें का कुछ गड़बड़ लग रही है। कौन है? ए, कौन है तू? ओए! कौन था? कौन वो? पता नहीं। भाग क्यों रहा है? ढूंढो कौन था वो। हाजी। आई एम सॉरी सलोनी। सॉरी सलोनी। सॉरी। तू पहले गड़बड़ करती है फिर सॉरी बोलती है। सॉरी तो बोला ना, अगर ये सोच अगर गलती करके नहीं सॉरी बोलती तो वैसे गड़बड़ करनी है। अब क्या? मुझे उस कमरे में कुछ तो दिखा और मोहिनी दीदी मुझसे झूठ क्यों बोली और वो स्टोर रूम में भी क्यों आई और उनने तेरी चीख पक्का सुन ली रहेगी पर फिर भी टीचर को नहीं बताई। क्यों? कुछ तो गड़बड़ है। तू सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला है। मैं तेरे चक्कर में नहीं फंसने वाली, मैं तो जा रही हूँ। अरे रुक सलोनी, अरे रुक। क्या हुआ मोहिनी दीदी? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? ये हुआ है। ये तुम कहीं भी छोड़ देती हो, इसे संभाल कर रखो। थैंक यू। इतनी जल्दी क्या है? पूछोगी नहीं कि ये मुझे कहाँ मिला? स्टोर रूम में मिला, जहां पर
बच्चों का जाना अलाउड नहीं। अब बता, स्टोर रूम में क्या करने गई थी? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए था। मैंने आपका झूठ पकड़ लिया है। आप कुछ गड़बड़ कर रहे थे ना वहाँ? आपको कंप्लेंट करनी है तो कर लो। आई डोंट केयर। मैं भी आपको झूठ बता दूंगी प्रैक्टिस है मैम को, समझी? छोड़ो छोड़ो, मैं डेस्क को बता दूंगी। फिर तो मुझे मेरी सुई का मुंह बंद करना पड़ेगा। सर कोई आदमी नहीं मिला, सब हमारे स्टाफ हैं। क्या हुआ सर? ये ढक्कन कहां से आया? पता नहीं सर, हम लोग तो ऐसी बोतलें इस्तेमाल भी नहीं करते। इस फैक्ट्री को बंद करो, कोई बाहर नहीं जाएगा, ना बाहर ना अंदर। ऑलराइट, सारे स्टॉक को लैब में भेजो अभी के अभी। Yes, और जब से लैब से आएगा नहीं कुछ, जी सर। कोई भी स्टॉक बाहर नहीं जाएगा सर। ना। सलोनी बेटा, आपने आरोही को देखा? मैं उसे ढूंढ रही थी पर वो मुझे नहीं मिली। नहीं मिली? अच्छा, आप लोग आरोही की टीचर्स हैं ना? यस मैम। आरोही को देखा आप लोगों ने? शायद वो चली गई। गार्ड, आरोही को देखा आपने? सब बच्चे मैम बाहर आए, लेकिन आरोही को नहीं देखा। लेकिन सुबह देखा था, वो बॉडीगार्ड के साथ थी। रवि, असगर इधर आओ। आज सुबह आरोही को तुम लोगों ने ही छोड़ा था, राइट? जी मैम। तो कहाँ है वो? मैम आरोही बेबी को सुबह स्कूल छोड़ दिया था, उसने अंदर आने से मना कर दिया था। तुम लोगों को अर्जुन ने बोला था स्ट्रिक्टली कि उसके साथ रहना है। ढूंढो उसे। भाई ये कैसे हो सकता है? हमारी सिक्योरिटी हर वर्कर की आईडी चेक करती है। तो फिर वो मुझे देख के भागा क्यों? अगर वो आपके सामने आता तो उसे आप पहचान पाओगे? नहीं, फेस पे मास्क था। भाई हमने हर वर्कर को डबल चेक करके जॉब पे रखा है। सब ईमानदार लोग हैं, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये तो तभी हो सकता है जब कोई हमारे वर्कर की आईडी चुरा ले। सर, टेस्ट रिपोर्ट्स में क्या निकला? चॉकलेट मिक्सर में कुछ जहरीली इंग्रेडिएंट मिलाया गया है सर। सर, हमने चॉकलेट मिक्सर और बाकी मशीनों को क्लीनिंग के लिए भेज दिया है। और डिस्पैचेस? जो डिस्पैचेस किया गया था वो सब माल मंगवा लिया है, लेकिन जब तक सारा माल वापस नहीं आएगा हम कुछ कह नहीं सकते। भाई अगर ये चॉकलेट्स मार्केट में पहुंच गई तो? ये सुमन का फोन क्यों नहीं मिल रहा है? मैम हमने वहाँ पर पूरा चेक कर लिया है, आरोही कहीं नहीं मिली हमें। हाँ मैम। क्या हुआ? मैम हम लोग ने सब जगह ढूंढा, आरोही बेबी कहीं नहीं मिली। हे मेरे भगवान, मैं क्या करूं? अर्जुन, दादी, आरोही कहाँ थे बेटा? आप कहाँ गए थे बेटा? वॉशरूम। वॉशरूम? आई एम सॉरी मैडम, हम लेडीज वॉशरूम कैसे चेक कर सकते हैं? बेटे बता के जाना था ना कि सलोनी को भी नहीं मालूम कि आप कहाँ हो। सलोनी को कुछ कभी आइडिया होती है? मैं तो वॉशरूम गई थी, अब क्या उसे भी ले जाऊं?
आप क्यों टेंशन में हो? आपको भी वॉशरूम जाना है? नहीं बेटे, पर प्रॉमिस करो अब से बिना किसी को बताए आप कहीं नहीं जाओगे। क्या दादी, क्या मैं वॉशरूम जाने से पहले सबको बता के जाऊँ? मुझे सुसु आई है। हाँ, आपने गार्ड भैया को बताना है कि आप वॉशरूम जा रहे हो, ठीक है? गुड गर्ल। आओ चलो। मुआ। किसको बाय कर रहे हो? मेरी फ्रेंड को। फ्रेंड आओ। बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं, झूठ और सच में फर्क ही नहीं जान पाते। अर्जुन, कौन कौन से घाव से बचोगे अब जो घाव तुम्हें मिलेंगे वो जिंदगी भर के लिए होंगे। भाई कंपनी का चप्पा चप्पा छान लिया लेकिन कुछ नहीं मिला। आपको कुछ मिला क्या? ये मिला। कौन है ये? इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कौन है ये, इंपॉर्टेंट ये है कि इसको यहां किसने भेजा। सर सारा माल वापस आ गया बट एक डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अगर इसमें से उसने कुछ बेच दिया तो? लिसन, आई डोंट केयर, वो चॉकलेट्स मार्केट तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ऑलराइट सर। गो गेट इट नाउ, गो। सर माय डियर माता, अपने खून की बलि चढ़ा दी और दूसरों के खून को अपना लिया। काम क्या है? माया की मौत। कोई बात नहीं, आप जानती है ना कि आज मैं जैसी भी हूं आपकी वजह से हूं। आपका बहुत कर्ज है मुझ पर माँ, और अब हर कर्ज को छुपाने का वक्त आ रहा है माँ। ये सब कैसे हो गया अर्जुन? ये बात इतनी आगे कैसे बढ़ गई? तू ठीक है ना? मुझे अपनी टेंशन नहीं है सांझ, कहीं वो चॉकलेट्स बच्चों तक ना पहुंच जाए यार। नहीं अर्जुन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तू सारी चॉकलेट्स वापस मंगवा लेगा। मैं जानती हूँ भगवान तेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता। सब पूरी कोशिश कर रहे हैं सांझ। ये बता तू कहां पर, और आरोही कहां है? आरोही जानवी आंटी के साथ निकल चुकी है, बस आती होगी। जैसे ही आए मुझे बता। तू प्लीज अपना ध्यान रखना, ओके? बाय। भाई आयन, हमारे यहाँ से कोई डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा? भाई इससे पहले कि हमारे लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचते हमारा स्टॉक निकल चुका था। मैंने कुछ स्टॉक वापस मंगाया लेकिन मुझे डर है कहीं कुछ चॉकलेट्स बिक ना चुके हैं। सर कुछ बच्चों ने वो चॉकलेट खा लिए।
उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, उनकी तबीयत बहुत खराब है और उनके पेरेंट्स ने तो कुछ दुकानें भी तोड़ दी सर। व्हाट? यस सर। आप अभी हॉस्पिटल जाइए, सर। गेट द बेस्ट डॉक्टर्स। यस सर। उन सारे बच्चों का इलाज हम करेंगे, एक भी बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। यस सर। गो। इतना घटिया काम कौन कर सकता है भाई? कहीं ये माया तो नहीं? माया तो नहीं। बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं, झूठ और सच में फर्क ही नहीं जान पाते। छोड़ो छोड़ो। मोहिनी दीदी, अब मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? आपको मेरा सच देखना है ना? बैठो। ये है मेरा सच। मैं यहाँ इस डॉल को छुपाने के लिए आई थी। क्यों? क्योंकि ये मेरी बेटी की डॉल है और मेरे पास पैसे नहीं है ना, इसलिए मैं यहाँ स्टोर रूम में आकर सामान इकट्ठा करके इसके लिए ड्रेस बना रही थी। ये डॉल को ड्रेस अच्छी लगेगी इसलिए। क्या हुआ जीजी? तुम्हें देखकर ना मेरे दिल को चैन मिलता है। ऐसा लगता है कि कोई बिछड़ा हुआ फिर सामने आ गया हो। मतलब तुम मुझे मेरी बेटी की याद दिलाती हो। मेरी बेटी बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी। तो अब कहाँ गई? वहां जहां मैं उसे ये डॉल नहीं दे सकती, वो वहां है उन तारों के बीच। मतलब वो मेरी मम्मा के पास गई है? मेरी मम्मा भी तारों के बीच में। आपकी मामा और मेरी बेटी दोनों ऊपर है। पक्का आपकी मामा और मेरी बेटी वहां ऊपर बैठकर वो लोग दोनों दोस्त होंगे, जैसे कि हम दोस्त बनने वाले। आपके बेटी का क्या नाम था? ये है हमारे आने वाले बेबी के लिए आर्या। आर्या नाम था उसका। बहुत अच्छा नाम है। आरोही तुम्हारी जान है, तुम्हारी सांसें। तुम्हारी हर सांस अब तुम्हें मेरे नफरत के करीब लाएगी। इतना गिरा हुआ काम कौन कर सकता है भाई? चॉकलेट में जहर कौन मिला सकता है? कहीं ये माया तो नहीं? माया? माया कुछ भी कर सकती है, लेकिन 5 साल से वो जेल में है। अगर बाहर होती तो हमें पता चल जाता। मुझे वो फुटेज फिर से देखनी है। मुझे किसी भी हाल में मिस्टर अर्जुन शर्मा से मिलना है। यहाँ किसी को मिलने की इजाजत नहीं है, जाइए। भाई कितनी बार देखोगे एक ही चीज को? पुलिस को फोन करते, बताते उन्हें सारी बातें। पुलिस क्या करेगी यार? वक्त बर्बाद, और वक्त ही नहीं है हमारे पास। जो भी सबूत है इसी के अंदर है, जो हमें मिल नहीं रहा। इस फुटेज को वापस जूम करके देखता हूं।
क्या हुआ भाई? भाई कहाँ जा रहे हो भाई? भाई तुझे प्यार करते करते तेरी नींद तक उड़ा दूं। मिस्टर अर्जुन शर्मा, कौन है आप? आप अंदर कैसे आई? गार्ड! गार्ड! प्लीज आप लोग मेरी बात सुनिए। मेरा नाम अनीता वर्मा है। मैं विमेन सेंट्रल जेल की डॉक्टर हूँ। आप लोगों के गार्ड्स तो मुझे अंदर आने ही नहीं दे रहे थे। जब मैंने अपनी डॉक्टर की आईडी दिखाई तब उन्होंने अलाउ किया। मुझे आप लोगों को एक बहुत जरूरी बात बतानी है। माया जेल से भाग गई। जो अपनी हद पे तुझे क्या से क्या बना दूं। इम्पॉसिबल। इतनी हाई सिक्योरिटी से माया कैसे भाग सकती है? ये कोई मजाक है क्या भाई? उसने अपनी मौत का नाटक किया। माया ने जेल में अपने आप को मरा हुआ साबित कर दिया। उसने मॉर्ग में एक कैदी को अपने कपड़े पहनाए और मॉर्ग को आग लगा दी। सारी लाशें जल गईं। एज अ साइकोलॉजिस्ट मुझे उसकी हिस्ट्री पता थी। 5 साल मैंने माया को ट्रीट किया, इसलिए मैंने सारी बॉडीज का डीएनए टेस्ट करवाया। ये डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट। इसमें से किसी भी बॉडी का डीएनए माया का नहीं था। माया सबकी आंखों में धूल झोंकर भाग गई। जैसे ही मेरे पास डीएनए रिपोर्ट्स आई, मैं आप लोगों के पास आई, आप लोगों को इन्फॉर्म करने। अब तक माया के भागने की खबर बाहर नहीं आई है। पुलिस उसे हर जगह तलाश कर रही है। मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि माया कितनी खतरनाक है, पर प्लीज आप अपने आप को बचाइए और उन लोगों को बचाइए जो आपके करीब हैं। माया आप लोगों को दर्द देना चाहती है। 5 सालों से वो यही प्लानिंग कर रही थी और अब उसे वो मौका मिल गया है। होमवर्क खत्म करो। नहीं मुझे खेलना है। ओके, अरे एक काम करते हैं, आप ना जल्दी से अपना होमवर्क खत्म कर लो, फिर सुमन और दादी आपके साथ छुपन छुपाई खेलेंगे। अरे रुको, मुझे कुछ बताना है। अब क्या हुआ? मेरी एक न्यू फ्रेंड के बारे में। नई फ्रेंड? पहले हम फ्रेंड्स नहीं थे। आप लोग कहते हैं ना कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए, इसीलिए मैंने उनसे दोस्ती नहीं की, मगर अभी हम एक दूसरे के पक्की फ्रेंड हैं, स्पेशल वाली फ्रेंड। वैसे आपकी ये न्यू फ्रेंड का नाम क्या है? मोहिनी दीदी। दीदी? दीदी? आरोही, आपकी ये फ्रेंड आपसे बड़ी है? मोहिनी बड़ी नहीं, बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी? बहुत बड़ी मतलब? इतनी बड़ी कि उनकी एक बेटी है जो मम्मा के साथ थाने में रहती है। आप इस बड़ी दीदी से क्यों बात कर रहे हो? आरोही, मैंने कहा। जानवी जी, इट्स ओके। हमारी आरोही है ही इतनी प्यारी कि सब उससे दोस्ती करना चाहेंगे। पर सुमन, तुम्हें पता है ना? जानवी जी, मैं सब जानती हूँ, पर आरोही के लिए अभी सब कुछ जानना जरूरी नहीं। आरोही,
आपको जिससे फ्रेंडशिप करनी है ना आप करो। इनफैक्ट सुमन और दादी भी आपके फ्रेंड से मिलेंगे। हाँ, हम दोनों उनसे फ्रेंडशिप कर लेंगे, दोस्त बन जाएंगे। तुझे प्यार करते करते आई वॉन्ट टू मीट यू। शहर में क्या नए नए पोस्टर्स लगे हुए हैं? ये कोई फिल्म का पोस्टर नहीं है, ये तो किसी प्यार में पड़े दीवाने का काम है। वो आएगी हर दीवार तोड़कर, हर खतरा मोड़ लेकर माया अर्जुन से मिलने आएगी। भाई आपको ये सब कुछ कैसे पता है? मुझे पता है आयन, उसकी कदमों की आड़ से उसका दिल का हाल पता चल जाता है। वो मुझसे मिलने जरूर आएगी और जिस पल वो मेरे सामने आएगी ना, उसका खेल खत्म कर दूंगा। भाई पुलिस उसे ऑलरेडी ढूंढ रही है, हमें ये सब कुछ पुलिस के ऊपर छोड़ देना चाहिए। पुलिस पे ही तो छोड़ा था यार, और माया ने पुलिस को ही छोड़ दिया। अब माया का इंतजार और नहीं होता यार। 5 साल उसके इंतजार में बिता दिए। माया कब आएगी, कब हमारी खुशी बर्बाद कर देगी, पर अब और नहीं। अब वो इंतजार खत्म होगा। भाई अब करने क्या वाले हो? बताना अर्जुन। तू क्या करने वाला है? माया जी, अर्जुन आपको फंसाने के लिए जाल बिछा रहा है। माया जाल में नहीं फंसती, माया सिर्फ प्यार में फंसती है। जानते हो लालवानी, जो मकड़ी होती है ना, वो अपने ही जाल की गुलाम होती है। जो जाल अर्जुन मेरे लिए बिछा रहा है ना, उसमें वो खुद ही फंसेगा। वो मैं अयान को बोल रहा था कि अब जो भी करेगी पुलिस करेगी, मैं कुछ नहीं करूंगा। और वैसे भी पुलिस वाले बहुत जल्दी पता लगा लेंगे कि ये काम किसका है। तो कुछ मालूम पड़ा कि इस सब के पीछे कौन था? अरे यार, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, थोड़ा टाइम लगेगा। और वैसे भी मैंने सारे बच्चों के लिए कंपनसेट किया और मैंने सारा प्रोडक्शन कुछ टाइम के लिए बंद करवा दी। हाँ, मैं और भाई यही बात कर रहे थे कि आरोही की भी स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं और टेंस माहौल है और हमारी फैक्ट्री भी बंद है। टेंशन वाला माहौल है, तो क्यों ना हम लंदन चलते हैं। लंदन? या तेरा दिमाग खराब हो गया है। हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर लंदन नहीं जा सकते। लोग समझेंगे कि हम भाग रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम लोग जाओ, मैं यहीं पर रहूंगा। पुलिस को कुछ काम होगा तो मुझसे बात करेंगे। I'll come later। अर्जुन, मैं तुझे यहाँ अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। कितना टाइम के लिए? 2 दिन? तुम लोग जाओ, मैं पीछे ही हूँ। 2 days। इतना क्या सोच रही हो? जितना टाइम तुम सोचने में लगा रही हो ना, इतने टाइम में मैंने टिकट्स करवा दी थी। एनीवेज, तुम लोग सब लोग अगली फ्लाइट से लंदन जा रहे हो। क्या आज जा रहे हैं? आज। अर्जुन, आज हम नहीं जा सकते क्योंकि आज आरोही की बैलेट की फाइनल्स है और वो फाइनल्स में मिस नहीं होने दे सकती। अर्जुन, मैं आरोही की फाइनल्स मिस नहीं होने दूंगी। ओके ओके, ठीक है, फाइन। तुम एक क्लास अटेंड कर लो, देन यू गाइस आर गोइंग। फाइन? पर अर्जुन, और पर कुछ नहीं, तुम जाओ, मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगा। ओके?
भाई शांत से माया के बारे में छुपाना ठीक नहीं है। नहीं आयन, माया के नाम सुनते ही सांझ मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। माया का आया हर बार वो पहले अपने ऊपर लेगी और मैं सांझ को कुछ नहीं होने दे सकता। आयन, सांझ को माया के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम लोग जल्द से जल्द लंदन जाओ। उसके बाद ये खेल सिर्फ मेरे और माया के बीच में होगा। अयान, तुझे हमारी फैमिली का ध्यान रखना है। अब जा, जाके तैयारी कर। आरोही का फाइनल खत्म होते ही तुम लोग लंदन जा रहे हो। एक दाव तुमने खेला, अब एक दाव मैं खेलूंगी। अर्जुन ने पुकारा है तो उसकी माया को तो जाना ही होगा ना। पांच साल अर्जुन, 5 साल तुमसे मिलने की आग सीने में दबाए रखी हो। अब उस आग को अंजाम देने का वक्त आ गया है। ओ अर्जुन, मेरा अर्जुन, मेरा अर्जुन। तुझे प्यार करते करते तेरी नींद तक उड़ा दूं। आऊं जो अपनी हद पे तुझे क्या से क्या बना तुम्हारे नाम की गोली अब तक तुम्हारा इंतजार कर रही है माया। अगली बार तुम हमारी जिंदगी में लौट कर आई ना तो मैं मार डालूंगा। इस गोली पर हमेशा तुम्हारा नाम रहेगा। आप, तुम्हारा अर्जुन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। गाड़ी तू चलाएगा, ओके? और रास्ते में कहीं रुकेगा नहीं। जब तक तू एयरपोर्ट नहीं पहुंच जाता, बोर्डिंग पास नहीं लेता, एकदम अलर्ट रहना, ओके? ठीक है, मैं बाकी का सामान लेके आता हूँ। कहाँ हो तुम माया? अब तक तो मेरी आवाज तुम तक पहुंच ही गई होगी। मुझसे मिलने अकेले आना अर्जुन, तुम्हारा इंतजार रहेगा। खून तो जरूर बहेगा माया, तुम्हारा खून। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम? नहीं, कुछ नहीं। ओके। जल्दी करो सुमन। अच्छा
चलते हैं, इतनी जल्दी क्या है तुम लोगों को? सच इतना पीछे पड़ गए ना तुम लोग। हाँ, सब कुछ रेडी हो गया। यहाँ से तुम लोग सीधे आरोही के स्कूल जाओगे, उसको लेना और सीधे एयरपोर्ट जाना, और बीच में कहीं मत रुकना, ओके? और फ्लाइट बोर्ड करके मुझे कॉल करना, जैसे ही लैंड करना फिर से कॉल करना, ठीक है? चलो जाओ। रिलैक्स अर्जुन, रिलैक्स। हम लोग छुट्टी पे जा रहे हैं, कोई वर्ल्ड वॉर पे नहीं जा रहे। सबको देखो, जल्दी जल्दी जल्दी। सुमन आंटी, मैं सोच रही थी कि आप लोग आगे निकलो, मैं अर्जुन के साथ 2-3 दिन के बाद आऊंगी। तू यहाँ रुक के क्या करेगी? मुझे यहाँ बहुत सारे काम है, तू जा, मैं फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूंगा, फिर आ जाऊंगा, ओके? तू जा, एंजॉय कर, शॉपिंग कर, पैसे खर्च कर, और हाँ, सेल में शॉपिंग मत करना, ओके? अच्छे से करना, तुम बड़ी आदमी हो गई हो। मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, मैं तेरे साथ जाऊंगी। तुझे मेरी बात समझ आ रही है? मैं अभी टिकट कैंसिल करवा रही हूँ। पागल हो गई क्या? तू जा रही है, अभी जा रही है, बस, ओके? I'm sorry सांझ, फालतू पे तुझ पे भड़क गया। वो क्या है ना, मुझे काम की बहुत टेंशन है। आप लोग जाओ अब। मुझे ऐसे यूं अजीब सा क्यों लग रहा है, जैसे अर्जुन मुझसे कुछ छुपा रहा है। पीटर। यस सर। आज से तुम लोगों की छुट्टी। लेकिन सर, मैं बता दूंगा जब आना। ओके सर, जैसा आप कहें। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। जरा उलझी लटे सवार हूँ, हर अंग का रंग निखार रूके। सजना के लिए मैं तो सज गई रे, सजना के लिए मैं तो सज गई रे, सजना के लिए मैं तो सज गई रे, सजना के लिए। सांझ, बच्चे तूने सारा सामान ध्यान से पैक किया है ना? कुछ भूली तो नहीं? हाँ सुमन, सब ले लिया। क्या हुआ सांझ? अरे यार, मैं अपना पासपोर्ट घर भूल गई। ये तो होना ही था, इतनी जल्दबाजी में सबको बस पीछे चलो 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 चलो। आयान, बच्चे तू गाड़ी घुमा जल्दी से।
पिछली बार सांझ ने मुझे रोक लिया था, लेकिन आज मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं। जैसे आपने एक राक्षस को मारा था, आज मैं माया को मार दूंगा। माया की कहानी आज खत्म कर दूंगा। Come dance with me. पासपोर्ट पासपोर्ट। ये अर्जुन भी ना। एक दिन घर पर नहीं रहती हूँ और ये हाल है। मुझसे मिलने अकेले आना सनम, इंतजार रहेगा। आज तेरे इस्तकबाल में कुछ तो खून बहेगा। जिस दिन तुम्हारी मांग में अर्जुन का सिंदूर भरेगा, उस दिन उसकी अर्थी की भी तैयारी कर लेना। ये माया की वजह से अर्जुन हमें दूर भेज रहा है। माया फिर से लौट आई। सांझ, सांझ कहाँ हो तुम? सांझ, क्या हुआ तुम्हें? ये क्या है यार?
पाया था उसे खो दिया, इसलिए आज तुम मुझे ढूंढ रहे हो। मैं तो हमेशा से तुम्हारे पास हूं ना अर्जुन, तुम्हारे सामने। पांच साल से इस पल का इंतजार था। ये वो पल है जिसमें तुम्हारी मौत लिखी है। मार दो मुझे, शुक्र है अर्जुन। प्यार में ना सही, लेकिन नफरत में तो तुमने मेरा इंतजार किया। बस माया, अब इंतजार खत्म हुआ। अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया। मरने से वो डरते जिनके पास जीने की कोई वजह हो। तुमने तो मुझसे मेरी जीने की वजह ही छीन ली। उस 2 कौड़ी के सांस के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया।